मालूमात है जानवरों के मुताबिक, उसमें जंगली सुअर जो होता है, जो जंगलों में पाए जाते हैं, जंगली सुअर खिंजीर जिसको कहा जाता है, उनमें एक आदत होती है, अल्लामा दमीरी फरमाते हैं हयातुल हैवान में, जंगली सुअर की आदत ये होती है कि कतार दर कतार एक के पीछे एक चलते। पहला सुअर जब दलदल में गिरेगा तो दूसरा सुअर देखकर रुकता नहीं है कि ये गिर गया तो मैं बच जाऊं, वो भी गिरता है। चलो दूसरा गिर गया तो तीसरा बाज आ जाए तो भाई 2 गिर गए तो मैं तो अपनी जान ना खो, वो भी तीसरा भी गिरता है। 3 गिर गए तो चौथा रुक जाए, चौथा भी नहीं। इमाम दमीरी फरमाते सारे के सारे कतार दर कतार उसी दलदल में जाते हैं। वही खूबी तो नहीं कहूंगा, वही फितरत। एक मौलवी का जो बोलता है सारे फिर बात के मौलवी उसी को दोहराते हुए चले। अब एक मौलवी साहब लिख के चले गए, तक़वतुल ईमान में इस्माइल देहलवी के लिखने वाले हैं, देवबंदी भी इनको अपना बुजुर्ग मानते हैं और अहले हदीस भी इनको मानते हैं। बड़ा मशहूर किताब है इनकी, रुसवाए ज़माना किताब। उसमें लिखे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। मुख्तार नहीं मतलब उसको कोई इख्तियार नहीं। जिसका नाम मोहम्मद या अली है, यानी यहाँ उनकी मुराद रसूलुल्लाह और मौला अली मौला कायनात से कहा है कि चाहे वो रसूलुल्लाह हो या मौला कायनात हो, इनको दोनों को कोई बात का इख्तियार नहीं, जर्रा बराबर का कोई इख्तियार। सारा इख्तियार जो है वो अल्लाह को, अल्लाह ने इनको कोई इख्तियार। अब इन्होंने कह दिया, उसी को लेकर ये ढो रहे हैं। चुनांचे ये तौसीफुर रहमान मौलवी साहब इसी जमा, जरा सुनिए क्या कहते हैं। आप हक पर हो या गुमराही और जलालत पर हो। मालिक का फरमान सूरतुल अनआम आयत नंबर 50, गौर से सुनिए और इस हजरत साहब को भी सुनाइए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूं, मैं ये दावा नहीं करता। जन्नत अल्लाह की रहमत का खजाना है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। जन्नत का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे उससे महरूम रखे। अगर मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक होते तो प्यारे हबीब अबू तालिब की वफात पे गमगीन क्यों हुए? उस साल को आमुल हुज़न क्यों करार दिया गया? नबी तो जन्नत के मालिक थे ना, क्यों कहा कि अबू तालिब के सरहाने पर बैठ के या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चचा एक बार ही कलमा पढ़ दे। अबू तालिब कलमा पढ़े या ना पढ़े, मोहम्मद करीम मालिक है जन्नत के, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे महरूम करे। ये क्यों कहा चचा एक बार मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे इस ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार को पेश करके तुम्हें बख्शवाने की कोशिश करूंगा, अल्लाह के सामने इस कलीमा को दलील बनाऊंगा। प्यारे हबीब अगर मालिक होते, मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम जन्नत के मालिक होते, क्यों कहा अपनी लगते जिगर फातिमा को मेरे घर से जो जी चाहता है ले ले, अमल करना रब ने पकड़ लिया तो मोहम्मद छुड़ा ना सकेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्ताखी देख रहे हैं, पीछे से शुरू करते हैं। नबी ने अपने बेटी को क्यों कहा अमल करना, ये जो माल है इसका मैं मालिक हूं, जो चाहे मोहम्मद के घर से ले ले, लेकिन कयामत के दिन अगर तू पकड़ी गई तो मैं मोहम्मद तुझे छुड़ा ना सकूंगा। ये एक अजीब मंतिक है। क्या इनका इस बात पे यकीन नहीं है कि रसूलुल्लाह ने शफात के बारे में फरमाया कि मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों की? और मैं कहता हूँ हजरत सैयदा फातिमा को बख्शिश कराने की जरूरत नहीं है, वो तो वो है जो उम्मत के गुनाहगारों को बख्शवाने वाली है। और नऊजुबिल्लाह क्या ये अकीदा है हमारा कि हजरत फातिमा के ऐसे अमाल होंगे कि अल्लाह पकड़ फरमा लेगा और नबी छुड़ा ना सकेगा? इस पर मैं बाद में गुफ्तगू करूंगा कि ये हदीस बुखारी में, हालांकि वो फिर कल जवाब में कहेंगे भाई ये तो हदीस बुखारी में, उन्होंने हवाला नहीं दिया लेकिन बुखारी में, मैं इसका जवाब इंशाअल्लाह आगे देता हूँ। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ महबूब कह दे कि मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने। तो हुजूर के पास कोई खजाने नहीं, जब हुजूर के पास कोई खजाने नहीं, अल्लाह खुद कह रहा है हबीब तू कह दे कि मैं अल्लाह के खजानों का मालिक नहीं, तो हुजूर न किसी को जन्नत दे सकते, अपने चचा अबू तालिब को जन्नत नहीं दे सकते थे। अगर मालिक होते
तो अबू तालिब से कलमा पढ़ा ना पढ़े चाहे ना पढ़े जन्नत देते। तो अब आप जितने ये शेर शायरी सुना रहे हैं ना, हमारे खतीब साहब ने सुनाया, जा बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल जो चाहे जिसको चाहे अता कर दे, सब गलत हो। हालत कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इनके अकीदे के मुताबिक ये भी कुरान और हदीस के खिलाफ। आला हज़रत कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, ये भी गलत हो गया। तो आप तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी को जन्नत अता फरमा दी, हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर दे। अगर हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर सकते हैं तो अपने चचा अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे? छोटा सा सवाल। चलो हुजूर तो इख्तियार नहीं रखते जन्नत देने का, तो आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह इख्तियार रखता है कि नहीं रखता है? बोलिए रखता है ना, अल्लाह तो रखता है इख्तियार। तो अल्लाह अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे देते? तो इस आपकी इस मंतिक की बुनियाद पे तो फिर यह करार पाया कि नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह भी जन्नत का मालिक नहीं। तो अकलमंद जवाब देगा कि मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत हिबा कर दी। अल्लाह भी जन्नत अता फरमाता है, रसूल भी जन्नत अता फरमाने पे कादिर है, मगर शर्त यह है कि ईमान लाओ। ईमान लाओगे तो जन्नत दी जाएगी। तो जो शर्त अल्लाह के नजदीक वही शर्त रसूल के नजदीक। और अगर कहते हैं कि नहीं ईमान शर्त नहीं है, तो फिर आप साबित कर दो कि अल्लाह के अबू तालिब को जन्नत देगा या अबू लहब को, अबू जहल को जन्नत देगा। जब मालिक है तो दे दे इनको। किसी रिवायत में नहीं। एक चीज, अब ये जो अल्लाह के रसूल के बारे में कुरान में आया है कि मैं खजानों का मालिक नहीं, मुफस्सिरीन इसके बारे में फरमाते इससे मुराद ये है कि मैं अल्लाह की अता के बगैर इन चीजों का मालिक। हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह ताला। लेकिन वो मुझे मनसब अता करता है तो मैं इसमें तसर्रुफ करता हूं। और उसकी दलील क्या है? आइए जरा दलील एक हदीस में पाक देख लीजिए आप। ये सही मुस्लिम है आपके सामने, सही बुखारी है, किताबुल जिहाद, बुखारी की किताबुल जिहाद और हदीस नंबर 7273। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बुईसु बिजवामिल क़िलम। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जवामिल क़िलम अता फरमाया, तमाम दुनिया की ज़बानें मुझे अता कर दी। मैं दुनिया की हर जबान से वाकिफ हूँ। वन्नुसरतो बिर्रौब, और अल्लाह ने रौब के साथ मेरी मदद की। व बैना अना नाइमुन रायतीनी उतीतो बिमफाती खज़ाइनिल अर्द फउदियत फी यदै। मैं सो रहा था कि एक दिन जब मैं सो रहा था अल्लाह ने अब तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमा दी। बुखारी की हदीस इनको नहीं लिखी। और यहाँ कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि हबीब कह दे कि मैं खजानों का मालिक नहीं। बुखारी की हदीस में हुजूर कह रहे अल्लाह ने मुझे नींद की हालत में तमाम खजानों के, जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी। तो क्या पता चला कि इस आयत का मतलब यही हुआ कि हुजूर जाती तौर पर खजानों के मालिक नहीं मगर अल्लाह की अता से मालिक है। और रह गया जन्नत देने का सवाल, तो इस पे तो बहुत सारे दलाइल हैं। मैं सिर्फ एक रिवायत आपको सुना रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प रिवायत है, थोड़ी सी तवील है लेकिन सुनने में बड़ा दिलचस्प है। ये अल माजुमुल औसत इमाम तबरानी की, और ये हदीस बहुत सारी किताबों में और इसकी सनद भी सही है। बड़ी तवील हदीस है लेकिन हदीस बड़ी दिलचस्प है, इसको बड़ा तवज्जो से सुने आप। इससे नबी के बहुत सारे इख्तियारात पता चलते हैं। हदीस पाक है कि हजरत अली, इसके रावी हजरत अली कहते हैं कि हुजूर के साथ हम सहाबा किराम बैठे थे कि एक अरबी देहात का रहने वाला एक शख्स है। देहात के लोग आमतौर पर सीधे साधे होते हैं, इतने अदब से वाकिफ नहीं होते। हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर से करीब बैठ गया और करीब आने के बाद उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, सरकार मेरी जरूरत को पूरा कीजिए, मेरी कुछ जरूरत है। आका खामोश थे। हज़रत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह की आदत थी कि जब किसी को देना मंजूर ना होता तो अपनी जबान से कभी नहीं है नहीं फरमाते। नहीं हुजूर ने कभी कहा ही नहीं। हालत कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। तो सरकार खामोश इख्तियार करते। सहाबा किराम अकलमंद होते थे, समझदार होते थे, वो समझ लेते थे हुजूर खामोश है, इसका मतलब हुजूर को ये चीज देना मंजूर नहीं।
मगर वो देहाती साहबी थे, वो समझ नहीं पाए हुजूर की खामोशी। दूसरी बार फिर वो अर्ज करते या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, हुजूर फिर खामोशी। तीसरी बार उन्होंने ये किया कि रसूलुल्लाह का जुब्बा पकड़ा और जुब्बे मुबारक को खींचा और खींच के कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे अता कीजिए, मुझे कुछ दीजिए। मौला अली कहते हैं कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कैफियत तारी हुई। आका जोश में और इरशाद फरमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा शीता या अरबी, फरमाया ऐ अरबी मांग, क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, जो तू मांगेगा मैं अता करूंगा। जब हुजूर ने ये कहा तो साहबा कहते कि जिस वक्त किसी सहाबी से हुजूर ये कहते थे, मौला अली कहते, तो वो सहाबी हमेशा जब भी मांगते तो कहते या रसूलल्लाह जन्नत में अपना पड़ोस अता कीजिए, जन्नत अता कीजिए। मगर वो बेचारे सीधे साधे देहाती थे। साहबा आपस में गुफ्तगू करने लगे। हज़रत अली कहते हैं कि कुलना अलाना यसअलुल जन्ना, हम आपस में कहने लगे यकीनन अभी जन्नत देखना, जन्नत मांगेगा। मगर वो बेचारा सीधा साधा साहबी फकाल अल अरबी हो असअलुका राहिला, या रसूलल्लाह मुझे एक ऊँटनी अता कर, मुझे एक ऊँटनी दे दीजिए। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया जाओ, दिया। अब पहली बार तो वो चूक गए, अरबी समझ नहीं पाए हुजूर की मंशा को। हुजूर तो चाह रहे कि तो जन्नत मांगे, बेचारे क्या मांग पड़े, ऊँटनी दे दो। सुम्मा काल, फिर हुजूर ने कहा सल मांग, और क्या मांगता है, और मांग। फिर हुजूर कह रहे हैं कि अब जन्नत मांगे। काला सलो का ज़्यादा, कहा या रसूलल्लाह सफर के लिए ज़्यादा राह दे दीजिए, खर्चा पानी दे दीजिए, सफर पे जा रहा हूं। वाला का काला वाला का ज़्यादा, फरमाया जा, वो भी दिया। उसने ऊँटनी भी ली, पैसे भी लिए, ऊँटनी पे सवार हुआ और बड़ा खुशी खुशी जा रहा है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हसरत से उसको देखा। एक ऐसा अजीब शख्स था। मैंने इससे कहा मांग, क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, माँ शीता, जिस चीज के बारे में तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और इसने मांगा तो क्या मांगा, ऊँटनी मांगा। जब देख रहे हैं तो हुजूर आहिस्तगी के साथ इरशाद फरमाते हैं कि ये कौम बनी इसराइल की बुढ़िया से गया बीता निकला। तो साहबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, बनी इसराइल की कौन सी बुढ़िया जिससे ये शख्स गया बीता निकला? तो आपने फरमाया सुनो, मैं बनी इसराइल की ज़ईफा उस बुढ़िया का वाकया सुनाता हूं। वाकया यह है कि कौम बनी इसराइल में एक ज़ईफा बुढ़िया थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो कौम में इख्तलाफ हो गया। दरिया नील बहता था, दरिया नील के इस तरफ एक आबादी थी, दरिया नील के इस तरफ एक आबादी, दरिया बीच से बहता था। कौम में इख्तलाफ हो गया। इधर की आबादी वालों ने कहा हज़रत यूसुफ को हम इस तरफ ले आएंगे, इधर वालों ने कहा हज़रत यूसुफ को हम अपने इलाके में दफन करेंगे। आपस में इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, तलवारें निकल गई। कौम के बुजुर्ग तरीन अशखास सामने आए, उन्होंने कहा भाई लड़ो मत, शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे नबी का जनाजा रखा हुआ है और तुम लड़ने पर आमादा हो। उन्होंने कहा फिर बताओ फैसला कैसे हो। तो कौम के समझदार ज़ईफुल उम्र बुजुर्गों ने कहा कि आओ अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें, अल्लाह के नजदीक जो नबी के लिए बेहतर होगा वो हम पे जाहिर करेंगे। उन्होंने दरिया नील के पानी से ही वुजू किया और वहां पे नमाज हाजत पढ़ी और फिर अर्ज किया मौला हम में इख्तलाफ हो गया कि तेरे नबी यूसुफ को कहाँ दफन करे, रब्बे कदीर तू हम पर जाहिर फरमा दे, हम पे वाज़े फरमा दे कि कहाँ तदफीन की जाए। अभी दुआ से जैसी फारिग हुए थे उनकी निगाह ने देखा कि दरिया नील के दरमियान से रास्ता नमूदार हुआ, दरिया का पानी फटा, खुश्क रास्ता जाहिर हो गया। कौम समझ गई, बीच दरिया में हजरत यूसुफ के जिस्म अतहर को लाया, कब्र खोदी गई, दरिया के बीच में हजरत यूसुफ को दफन किया गया और जैसे ही दफन करके ये हटे दरिया नील का पानी फिर मिल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ थी? दरिया नील के अंदर। और दरिया नील का पानी हजरत यूसुफ की कब्र से बह रहा है तो यकीनन कब्र में भी पानी जा रहा था। भाई कब्र कोई मार्बल की और कोई कंक्रीट की तो नहीं बनाई गई थी। दरिया का पानी बह रहा है, कब्र में भी जा रहा है। हजरत यूसुफ का जिस्म दरिया नील की तह में कितने साल रहा? 300 साल तक रहा। 300 साल के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब दरिया नील पार कर रहे हैं, कौम बनी इसराइल साथ में है आपके, फिरौन पीछे लगा हुआ।
फिरौन अपनी फौज के साथ है। जब उस दरिया के करीब पहुंचे, अर्ज किया मालिक के कायनात, ये दरिया हायल हो गया, कैसे पार करें? अल्लाह ने फरमाया मूसा असा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, दरिया फिर वहीं से फटा, फिर रास्ता नमूदार हुआ। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर जब उस मकाम के करीब पहुंचे, अल्लाह ने वही नाजिल की। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, यहाँ इस दरिया के बीचों बीच में हमारा पैगंबर, हमारा नबी यूसुफ है, उसके जिस्म को निकालो, अपने साथ ले जाओ, इसलिए कि जब तुम यहाँ से निकलोगे पीछे फिरौन आएगा, इसी दरिया में कर करेंगे, कौमे बनी जो है कौमे कुबती यानी फिरौन की कौम पर अजाब आएगा। और हमारी सुन्नत इलाहिया ये है कि जहां अजाब होता है वहां नबी नहीं होता, जहां नबी हो वहां अजाब नहीं होता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तुम यूसुफ को ले जाओ। अब ये तो बता दिया अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है, ये भी बताया निकालना है। अब बचा क्या था, किस जगह, वही बताना था। अर्ज किया मौला जगह बता, इतना वक्त नहीं है कि सारी जमीन को खोदता फिरूं, पीछे फिरौन लगा हुआ है, आके घेर लेंगे, मेरी कौम को कत्ल करेंगे, हलाक करेंगे, मौला जगह बता दे। अल्लाह को इल्म गैब नहीं था, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह भूल गया था। मशियत देखो, वाक़े को सनद बनाना मकसूद था। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी कौम में एक बुढ़िया है जिसकी उम्र 314 साल है, उससे पूछ, वो जानती है। एक बुढ़िया है तेरी कौम में, 314 साल की उम्र है, उससे पूछ, वो जानती है। मूसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर के टीले पे खड़े हुए, फरमाया कहाँ है मेरी कौम की सबसे ज़ईफ़ुल उम्र ज़ईफ़ा, कहाँ ज़ईफ़ुल उम्र बुढ़िया, उसको लाया जाए। उसके लक्कड़ छक्कड़ पोते खटिया पर लिटाकर, कुछ चल फिर नहीं सकती थी, कांधों पर लेकर आ रहे, ले आए। उस नबी के पास आई, सलाम किया, हुजूर अस्सलाम वालेकुम, क्यों मुझे तकलीफ दी आका? कहा ज़ईफ़ा जानती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का है? कहाँ मैं जानती हूँ। उस वक्त नाबीना हो गई, आंखों की रोशनी जायल हो गई। 314 साल की बुढ़िया कैसी होंगी आप तसव्वुर कीजिए, फुसफुसी बुड्ढी, हड्डियां दिखती थी। कहा कि हाँ वो जगह जानती हूँ मगर मैं नाबीना हूँ, देख नहीं सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, कहा अब बता कहाँ? कहा यूं ना बताऊंगी, बड़ी चालाक सुन्नी टनटनाटन बुढ़िया, हमारी दादी थी भाई जान, टनटनाटन थी। क्या कहती है? कालत ला वल्लाही हत्ता तुतीनी मा असअलुका, मूसा उस वक्त तक न बताऊंगी जब तक जो चीज मैं मांगू आप मुझे अता ना कर दे। सौदा कर रही है नबी, ऐसे थोड़ी बता दूंगी, जो मैं मांगू वो पहले अता करने का वादा कीजिए। काला साकला, मूसा ने कहा अच्छा दिया मैंने, जो मांगेंगी तू दे दूंगा। हजरत मूसा ने अंदाजा नहीं लगाया क्या मांगेगी, सोचा रुपया मांगेगी, दौलत मांगेगी, और क्या मांगेगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ उम्र मांगेगी। पर बुढ़िया की मांग क्या थी? कहती है कालत फाइन्नी असअलुका अन अकून माका फी दर्जतिल लती तकूनु फिया फिल जन्ना, मूसा मैं ये मांगती हूँ जन्नत के जिस दर्जे और महल में आप रहेंगे, आपके साथ उस महल में मैं भी रहूंगी, आपके महल में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपके दर्जे में रहूंगी, ये मुझे दीजिए। काला सलिल जन्नत, का ये मत मांग, जन्नत मांग ले। कहा मेरे दर्जे में आ रही है, मेरी बीवी सपूरा होंगी वहां, तू कहां घुसी चली आ रही है? जरा हदीस पे गौर कीजिए, जिब्रील नहीं आए, ए बुढ़िया पागल हो गई है, मांगना है तो अल्लाह साहब से मांगो, तू नबी से मांग रही है। वही नहीं आई, जिब्रील नहीं आ रहे हैं, ए बुढ़िया पागल हो गई, तू मुशरिका हो गई, बहुत बड़ी मुशरिक। वो तौसीफुर रहमान एक वहाबी आएगा जो कहेगा मोहम्मद जन्नत नहीं दे सकते, तू मूसा से जन्नत मांग रही है। सटिया गई, मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा को नहीं बचा पाएंगे तो मूसा से जन्नत मांग रही है। और जन्नत नहीं मांग रही है, जन्नत में मूसा का दर्जा मांग रही है, उनके महल में रहना चाहती है। और ना ये वही आई कि मूसा तुम कौन होते हो कि जन्नत नहीं कहने वाले, जन्नत हमारी, हम जिसको चाहे दे, तुम कौन होते हो? ये वही नहीं आ रही है, बल्कि बुढ़िया अड़ी हुई है, कहती है हुजूर ये दीजिए। मूसा कहते हैं सलिल जन्ना, जन्नत ले ले, जन्नत ले ले। कालत ला वल्लाही इल्ला नकूना माका, अल्लाह की कसम मैं राजी ना होंगी कि जब तक आप मुझे अपने साथ रखने पर राजी ना हो। देना है तो ये दो, वरना मैं चली नहीं बताती। जाओ, जिद्दी बुढ़िया। फजाला मूसा युरद्दुहा, आका कहते मूसा उससे हुज्जत करने लगे, बहस और तकरार करने लगे। मान जा बुढ़िया, मेरे दर्जे में ना रहे, जन्नत दे देता हूँ, जन्नत का दूसरा महल ले ले। गोया मूसा अपना इख्तियार बता रहे, जन्नत का ये प्लाट भी, ये प्लाट भी।
ये महल नहीं, ये महल ले ले। फ़अहवल्लाहु तबारक व तआला इलैहि, अल्लाह ने मूसा पर वही नाज़िल। अब वही क्या ही, मूसा तुम मुशरिक तौबा करो, बुढ़िया तुम मुशरिक, ये नहीं। रब क्या फरमाता है, अन आतिहा ज़ालिका फ़इन्नहु ला युनक़िसु शैया। ऐ मूसा क्या हुज्जत कर रहे हो, वो जो मांग रही है दे दीजिए, इसमें आपका क्या जाता है? आपके देने में कौन सी कमी आ जाएंगी? जो मांग रही है दे दीजिए। फ़अताहा, हज़रत मूसा ने कहा अच्छा जा, अल्लाह ने सिफारिश की है, दिया, चल मेरे साथ जन्नत में रहना। इमाम सुयूती और इमाम इब्ने हातिम के मज़ीद अल्फाज, बहुत सारे हवाले में, सारे हवाले सुनाऊंगा ताकि रिकॉर्ड हो। इमाम सुयूती और इमाम इब्ने हातिम कहते हैं कि उसने कहा कि मूसा ये तो जन्नत मिलेंगी तब की बात है जब मरूंगी, अभी तो जिंदा हूं, अभी तो कुछ दीजिए। अच्छा क्या चाहती है? जवानी दीजिए, बुढ़ापे से तंग आ गई, जवानी दीजिए। इमाम सुयूती नकल कर रहे हैं मौला अली के अल्फाज के, मूसा ने हाथ फेरा, जवानी ऐसी लौट आई, 30 साल की जवान उम्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका जमाल लौट आया, 1600 साल की उम्र हुई। और हजरत सुलेमान जब बाद में आए, उनके निकाह में आई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तो जब मूसा जवानी भी दे सकते हैं तो मेरे नबी हयात बख्शे तो कौन सा टाइम? मूसा जन्नत भी दे सकते हैं। मूसा तो मेरे महबूब के गुलाम है। मेरे आका खुद कहते हैं मूसा का क्या मकाम है, क्या हैसियत है मेरी बारगाह में, ये कि अगर मेरे जमाने में मूसा आ जाए और तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी करो तो हलाक और तबाह हो जाओगे। मूसा को भी मेरी पैरवी के बगैर चारा नहीं, मूसा को भी मेरी इत्तेबा करनी पड़ेगी, मैं वो पैगंबर। और ये जब मूसा ने कहा अच्छा जा दिया, तब उसने बताया हुजूर यहाँ है। यहाँ से एक बात ये भी पता चली कि जब कब्र मुबारक खोदी गई, मूसा का यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म ऐसे तरोताजा निकला जैसे अभी दफन किए गए थे। जब 300 साल पानी में रहकर जनाब यूसुफ का जिस्म सलामत है, बदतरीन अकीदा नहीं है जो कहते नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अल्लाह अल्लाह, ये वाकया हुजूर सुना रहे हैं साहब, वाकया तो खत्म हुआ। और उसके बाद फिर आका के जुमले सुनो। आका कहते हैं मैंने उससे कहा सल माशीता यार अरबी मांग क्या मांगता है? खुदा की कसम अगर वो जन्नत में मेरे दर्जे में रहने का दर्जा मांग लेता मैं उसको वो अता करता। लेकिन उसने मांगा भी तो क्या मांगा? ऊँट नहीं मांगा। ये एक हदीस में सारे अकीदे आ गए, इसलिए मैंने इस एक हदीस का चुनाव किया, वरना हुजूर जन्नत दे सकते। इस पे इतनी हदीस है कि पूछिए। और इस हदीस की खास बात अब मैं सुना रहा हूँ, इसको इमाम तबरानी ने अल माजुमुल औसत में लिखा, जिल्सा सफ़ा 375, हदीस नंबर 7766। इमाम इब्न अबी हातिम ने तफसीरुल कुरान जिल्सा सफ़ा 2205 सूरह यूसुफ आयत 101 की तफसीर में नकल किया। इमाम अबू याला ने मुस्नद अबी याला में जिल्द 13 सफ़ा 236 हदीस नंबर 7254। इमाम अबी याला कहते हैं इस्नादहु हसनुन, इसकी सनद हसन है। यह हदीस सहीह, वाबियों का ये तुक्का नहीं चलेगा, ज़ईफ है। बेटे तुम्हारा अकीदा ज़ईफ है, हदीस ज़ईफ नहीं है, तुम्हारा अकीदा ज़ईफ है, तुम खुद ज़ईफ हो। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही इब्न हिब्बान जिल्द नंबर 2 सफ़ा 498 हदीस नंबर 723 पे लिखा। इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं सहीहुन, ये हदीस सही है। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा, जिल्द 2 सफ़ा 624 हदीस नंबर 4088। इमाम हाकिम कहते हैं हाज़ा इस्नादुल सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की इस्नाद, इसकी सनद सही सनद है। खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद जिल्द 10 सफ़ा 495 पे लिखा। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद जिल्द सफ़ा 195 रिजाल नंबर हदीस नंबर 17348। और इमाम हैसमी कहते हैं रिजालुहु सहीहुन, इसके सारे रावी सही रावी है। इब्न कसीर ने तफसीरुल कुरान, तफसीर इब्न कसीर जिसे कहते हैं, जिल्द 6 सफ़ा 142 सूरह शुरा आयत 52 की तफसीर में लिखा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अल मतालिबुल आलिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा 273 हदीस नंबर 3462 पे लिखा। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 8 सफ़ा 366 सूरह यूसुफ तफसीर में लिखा। ये बहुत सारे मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने लिखा। गालिबन मैंने इसमें 10 हवाले दिए, 10 किताबों से हवाले दिए। इतने हवाले देने के बाद तब भी अगर किसी के समझ में नहीं आए तो फिर उसकी अक्ल का कसूर है जी। लेकिन अब बात इस मोड़ पर आ गई है
कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म क्या है, बोलिए 300 साल तक सलामत है। मगर ये कितनी नाबिकार कौम है, ये बनी इसराइल से भी गए बीते लोग हैं ये बदअकीदा वहाबिया, कि बनी इसराइल ने भी एतराज नहीं किया उस वक्त जब मूसा रुके। उन्होंने नहीं कहा कि मूसा आप यूसुफ की कब्र कहाँ ढूंढ रहे, कहाँ खोद रहे, अब 300 साल के बाद भी कोई जिस्म तरोताजा निकलते। बनी इसराइल भी जानते और मानते थे कि अल्लाह का नबी अपनी कब्र में महफूज होता है, जिंदा होता है। लेकिन ये बदअकीदों को देख लिए, इनका कितना बदतरीन अकीदा है। ये मौलवी जर्जिस साहब को आप जरा इसमें एक बात सुनिए। सुनिए तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है, बताओ तो सही वो कहां है। अगर नबी जिंदा है तो पता दो, एड्रेस दो। मैं अहले हदीस का गुनाहगार बंदा चंदा करके जाऊंगा, अपने जेब से पैसा भी नहीं खर्च करूंगा, भीख मांगूंगा। भीख मंगा आदमी भीख ही मांगेगा। और सुन्नी का अकीदा यह है कि अगर आका है, पता चल जाए, आका तशरीफ लाए, मालूम हो जाए आका को, तो बड़ी बात है। इमाम मेहदी जब आ जाएंगे ना जनाब, सुन्नियों को पता चलेगा, घर बार लुटा के इमाम मेहदी की तरफ दौड़ेंगे, नबी के शहजादे की तरफ दौड़ेंगे। तो नबी है, लेकिन इन बदबख्तों की किस्मत देखो, नबी आए इसको पता चल गया, लेकिन ये चंदा कर रहा होगा, मिलने जाना है भैया चंदा दो, कितना बड़ा भीख मंगा। मगर अल्लाह ने झूठे से एक बात सच्ची निकाली दी इसके मुंह से। कहता है कि तुम जाओ या ना जाओ, मैं जाऊंगा। हम आका को अपने घर नहीं बुलाएंगे, मेरा घर इस लायक ही नहीं है कि आका को बुलाओ। बात तो सही है, खबीसों का घर इस लायक है ही नहीं कि आका। घर तो आशिकों के होते, इसलिए तो सुन्नी कहता है ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। तो बदअकीलों के घर उस लायक ही नहीं, मनुष्यों और बदकारों के घर क्यों आए? पता बताओ भाई, एड्रेस दो, मुझे एड्रेस दो। आपको पता है कि रसूलुल्लाह कहाँ है? भाई कहाँ है? बोले कहाँ है? डरे नहीं, बोलिए भाई कहाँ है? मदीना मुनव्वरा में। इसलिए हम जियारत करने जाते हैं और आका बुला रहे, आओ मेरी कब्र को देखो, मैं अपनी कब्र में जिंदा हूँ, मौजूद हूँ। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो हुजूर मौजूद है, लेकिन ये एड्रेस मांग रहे हैं। सारी अक्ल के घोड़े हैं इनके पास, दलील के नाम पर कुछ नहीं।
अब इन्हीं के लबो लहजे में कोई इनसे पूछ ले, कोई गैर मुस्लिम वो आ जाए, हिंदू ईसाई क्रिश्चियन कोई भी आ जाए, कहेंगे जर्जी साहब आपका रब जिंदा है कि मुर्दा है? बताइए रब के बारे में क्या अकीदा है, रब जिंदा है कि मुर्दा है? बोलो। हमारा रब जिंदा है, उसकी सिफत क्या है? हई। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी में हय्युल क़य्यूम, खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी देने वाला। अल्लाह फरमाता है मैं जिंदा हूं, मेरी सिफत जिंदा है, मुर्दा नहीं। अल्लाह को मौत नहीं आएगी, अल्लाह के सिवा हर मखलूक को खत्म होना, सिर्फ अल्लाह को खात्मा नहीं है, अल्लाह को मौत नहीं है। मेरी शान ये है कि मैं जिंदा हूं और दूसरों को जिंदगी बख्शता हूं। तो अल्लाह जिंदा है, अल्लाह है या नहीं है? बोलो। अब कल ही गैर मुस्लिम आकर जर्जी साहब आप कहते खुदा है तो मुझे एड्रेस दो, पता बताओ कहाँ है अल्लाह, मैं मिलना चाहता हूँ, बताओ अल्लाह कहाँ? उसका बाप भी पता नहीं दे। फरिश्ते हैं या नहीं है? सरकार की हदीस है ना, हमारा ईमान है ना कि हर मोमिन के घर में रहमत के फरिश्ते होते हैं। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं होते जिस घर में जानदार की तस्वीर हो या कुत्ता हो। शबे कद्र में फरिश्ते आसमान से नाजिल होते, हजारों करोड़ों लाखों अरबों अल्लाह ही जाने कितनी तादाद होती है। कुरान सूरह कद्र में फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइका, ये वो मुबारक रात है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं। इस रात में मोमिनों से मिलते हैं, मुसाफा करते हैं और कहते हैं सलामती हो तुम पर। तो फरिश्ते मुसाफा भी करते हैं। आज तक शबे कद्र में कोई फरिश्ता दिखा आपको मुसाफा करते हुए, आसमान से नाजिल होते हुए दिखा? कुरान तो कह रहा है। तो मुसलमान अकीदा रखेगा, वो कहेगा कुरान हक है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, लेकिन हमारी निगाहें नहीं कि देख सके। आका जिंदा है, हमारी निगाहें देख नहीं सकती। आलत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं है। जब बीनाई में कमजोरी होती है तो नजर नहीं आते, मगर इश्क बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, आका से कुर्ब बढ़ता है, आका की इनायतें होती है, तो फिर हालत क्या होती है देखने वालों की? आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर आए क्या। और फिर मुफ्ती आजम की जब कैफियत ये होती है तो कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। और एक शायर कहता है मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। इश्क वालों की बातें हैं, इनका इश्क से कोई वास्ता नहीं। मनुष्य चेहरे जो बनारस में मुंह काला करते फिरते हो, उनसे क्या तवक्को, क्या उम्मीद? तो कहते हैं मुझे दिखाओ कहाँ है अल्लाह, मुझे बताओ, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता दो। जब तक मैं देखूंगा नहीं मानूंगा नहीं। तो अगर जजेस मिल जाए इस इलाके में तो एक शख्स ने जुर्रत करना और उसका गला दबाना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूँ। तो वो चीखे चिल्लाए, उसके लोग आए कहे भाई क्यों मौलाना का गला दबा रहे हो, मौलाना मर जाएंगे। कहा कैसे मरेंगे, मलकुल मौत तो दिख ही नहीं रहे हमको, जब दिखेंगे तब छोड़ देंगे, दिख ही नहीं रहे। तो मलकुल मौत के काम कर भी जाएंगे लेकिन लास्ट तक वो दिखेंगे नहीं। जजिस मर भी है, क्या करे, दिखे ही नहीं। वरना बताओ मलकुल मौत है तो कहाँ है, उनका एड्रेस दो, पता बताओ कहाँ है मलकुल, हम तो दिखे। तो ना दिखना ना होने की दलील नहीं होता। मगर इनकी जिद किस बात की है कि देखो तुम कितने ही अच्छे अलकाब से नबी को अदबन में कहो कि हयात है, पर्दा कर गए, हमारी निगाहों से उछल हो गए, हमें नजर नहीं आ रही। हकीकत तो ये है कि तुम कितने ही अच्छे अलकाब से पुकारो, तुम कितने ही अच्छे अलकाब दे दो, पर्दा कर गए, निगाहों से उजल हो गए, हमें नजर नहीं आ रहे। मगर हकीकत तो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर इस दुनिया में मौजूद है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। तो जर्जी साहब को हकीकत मानने का और हकीकत मनवाने का बड़ा शौक है। तो एक हकीकत कुरान की रोशनी में मैं जर्जी साहब को
इंसान की औकात, इंसान की इब्तिदा, इंसान की बुनियाद का जिक्र कुरान यूं करता है। पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 4, कुरान से कोट कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुतफतिन फाइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। और ऐ इंसान, हमने तुझे गंदे पानी से पैदा किया, एक गंदे नुतफे से पैदा किया, तभी तो तेरी फितरत में झगड़ा है, झगड़ालू है तू। इंसान झगड़ालू क्यों है? क्योंकि तेरी तखलीक ही गंदे पानी से हुई। गंदा नुतफा, उसको नुतफा ही बोलते ना आपके अभी। कुरान ने भी क्या कहा? मिन नुतफती, नुतफा गंदा पानी, मर्द की शर्मगाह से खारिज हुआ, औरत के रहम में दाखिल हुआ, बच्चा करार पाया। बच्चे की बुनियाद, इंसान की बुनियाद एक गंदा पानी, ऐसा नापाक पानी, ऐसा गंदा पानी कपड़ों पे लग जाए, कपड़े नापाक हो जाए, जिस्म से खारिज हो जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए। ये औकात इंसान की। तो जर्जी साहब भी किस चीज से पैदा हुए? अरे यार डर क्यों रहे हो? हकीकत कुरान ने बोला है ना, मैं भी उसी से पैदा हुआ, आप भी उसी से पैदा हुए, सभी नुतफे से पैदा हुए। हकीकत तो हमारी क्या है? अरे बोलो, हमारी हकीकत क्या है? गंदा पानी, नुतफा। तो जर्जिस भी तो आसमान से टपका नहीं है, जर्जिस भी गंदा नुतफा है, गंदा पानी है, और हकीकत यही है। तो जब वो कल जलसे में आए तो अलाउंसर से कहना, ऐलान करे इनके अलाउंसर से, हजरत आ रहे नहीं कहना, हजरत रास्ता दे, गंदा पानी गंदा नुतफा चला आ रहा है। अब आपके सामने गंदा पानी गंदा नुतफा तकरीर फरमाएंगे, फिर इनकी जमात का कोई एतराज करेगी, ये क्या लबो लहजा जनाब, इतने बड़े आलिम को ऐसे मुखातिब कर रहे, तो फिर आपने वही लबो लहजे में जवाब दे देना, भाई इनको हजरत कहो, मौलाना कहो, हुजूर कहो, काबा कहो, किबला कहो, मद्दजिल्लाहु अली कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, हफजुल्लाह कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुतफा। हकीकत तो यही। तो जो हकीकत तुम अपने लिए कबूल नहीं करते, मनुष्य शर्म नहीं आती रसूल के बारे में इस तरह की बातें करते? और सबसे बड़ा बेशर्म वो होता है जो ऐसे मनुष्यों के बारे में भी नजरिया रखता है, ये भी ठीक वो भी ठीक, बीच का रास्ता। याद रखो, बीच वाला ना मर्द होता है ना औरत। इसलिए शायर कहता है कि दो रंगी छोड़ दे, एक रंगी हो जाए। दो रंगी छोड़ दे, एक रंगी हो जा, या सरासर संग या सरासर मोम हो जा। इधर भी उधर भी, इधर भी, ये नहीं चलता। लेकिन आइए हदीस पाक क्या है, मैं हदीस से इसका एक जवाब दे रहा हूं, फिर इसके बाद बात हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और ये हदीस भी सही हदीस है। ये सुनाने इब्ने माजा, हदीस नंबर 1637। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरु सलाता अलैया यौमिल जुमा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मुझ पर खूब खूब जुमे के दिन दुरूद पढ़ा करो। जुमे के दिन मुझ पर खूब दुरूद पढ़ो, रोजाना भी पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन खास तौर से मुझ पे दुरूद पढ़ो। क्यों? फ़अन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरे पास हाजिर होते हैं। रोजाना कितने फरिश्ते आते हैं हुजूर की बारगाह में? 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम में आते हैं। दारमी ने इसको सुनन दारमी में लिखा। 1,40,000 रोजाना फरिश्ते आते हैं। और फिर हदीस में आता है, हुजूर फरमाते हैं मेरी कब्र पर मेरे विसाल के बाद रोजाना 70,000 सुबह आएंगे, 70,000 शाम आएंगे। जो फरिश्ता एक बार मेरी कब्र पर आ जाएगा, दोबारा कयामत तक आना उसको नसीब नहीं होगा कि अल्लाह के इतने तादाद में फरिश्ते। अब अगर हुजूर जिंदा ही नहीं है, वहां कब्र का ढेर है, तो फिर ये फरिश्ते आके करते क्या है? यकीनन हुजूर की ज़ियारत के लिए आते हैं। तो हुजूर कहते हैं कि जुम्मे के दिन फरिश्तों की तादाद ज्यादा हो जाती है, बड़ी तादाद में फरिश्ते हाजिर होते हैं। तुम दुरूद शरीफ मुझ पर ज्यादा पढ़ो। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया इलैया इल्ला उरीदत अलैया सलातु व युफ्रगु मिन्हा। आका कहते हैं जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है
तो जब तक वो मुझ पर दुरूद पढ़ता है फरिश्ते वो दुरूद मुझ तक पहुंचाते रहते हैं, यहाँ तक कि पढ़ने वाला फारिग हो जाए, वो खुद खामोश हो जाए, मगर जब तक पढ़ता है वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता रहता है। काला कुल्तु बअदल मौत, अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? काला व बअदल मौत, फरमाया हाँ मौत के बाद भी मैं तुम्हारा दुरूद सुनूंगा। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तक़ूला अज़जादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि अल्लाह ने बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अल्लाह का नबी जिंदा है और कब्र में उसको रिस्क दिया जाता है। तो ये सियाह सित्ता की सही मुस्लिम, सही सुनन इब्न माजा की सहीउल इस्नाद हदीस है, जिससे साफ वाज़ेह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के बाद भी जिंदा है। सिर्फ हुजूर ही नहीं बल्कि हर नबी जिंदा है। यहाँ तक कि आका फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उनको वो नमाज पढ़ते हैं। युसल्लून, कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो बहरहाल हमारा अकीदा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक जिंदा है। आप जन्नत के मालिक है, आपकी शान व अज़मत सबसे बुलंद व बाला है, आपका मकाम सबसे अरफ़ा और आला है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, तो आज आपने बहुत सारी अकीदे की बातें सुनी, बहुत सारे अकीदे की बातों को समाज फरमाया। और आज के महफिल का जो असल पैगाम था वो दो पैगाम था कि अपने नबी की अज़मत को जाने, उस पर फक्र करे कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अज़ीम शान बाज़मत पैगंबर अता फरमाया। और दूसरा ये कि जो हमारे नबी की शान व अज़मत घटाते हैं, जर्रा बराबर भी कमी करते हैं, कुरान ने उनके बारे में क्या हुक्म दिया आप वो भी सुन चुके। ऐसे लोगों से हमें बचना है। इसलिए बचना है ताकि हमारा ईमान इनसे महफूज रहे। याद रखिए बदअकीदों की सोबत भी बदअकीदा बना देती है। चोर की दोस्ती करने से भी आदमी मुजरिम करार पाता। अच्छों की सोबत इख्तियार करो, अहले ईमान की सोबत इख्तियार करो, खुद मुताल्ला करने की कोशिश करो, खुद अपना इल्म हासिल करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने नबी पर खूब खूब दुरूद पढ़ा करो कि दुरूद नबी से मोहब्बत में इजाफा करती है। और जितनी नबी से मोहब्बत होगी उतने नबी के दुश्मनों से नफरत भी बढ़ती है। और जितनी नबी से मोहब्बत बढ़ेंगी, जितना आप अपने आका में दुरूद पढ़ोगे, इनाम और इकराम ये है कि दुनिया में भी खुशहाली। और आका कहते हैं क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता है। तो आज की महफिल का यही जो है पैगाम है। इस पैगाम को हमको समझना है, जानना, इस पे अमल करना है। अल्लाह ताला आज की इसकी बात को कबूल फरमाए। जो कुछ बयान हुआ और जो कुछ भी कहा गया उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई मसला या कोई एतराज कुछ हो तो बयान कर सकता है। 15-20 मिनट के लिए सवाल जवाब की नशिश रहेंगी, उसके बाद फिर सलात सलाम। भाई किसी को पूछना है कुछ? जी बिला झिझक आइए, माइक पे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। हज़रात हम जानना चाहते हैं किसी को मिट्टी देने के बाद कितने देर तक कब्र पर हम रह सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया, मालूमाती सवाल है, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। देखिए आमतौर पे आदत है, मेरे ख्याल से यहाँ भी यही माहौल होगा, सब जगह का यही माहौल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है नागपुर में मेरी और हमारे अहबाब की कोशिशों से बहुत हद तक इस्लाह हुई है। आमतौर पे सबसे पहले गलत फहमी ये पाई जाती है कि जब कब्र पे दफन कर दो तो 40 कदम दूर चले जाओ तो फरिश्ते आते हैं। जब लोग 40 कदम चले जाए तब अजान देना चाहिए। तो बाकायदा हमारे यहाँ कुछ जिनको मालूमात नहीं होती, उसमें बाज़ औक़ात कुछ मौलवी हज़रात भी होते हैं, अदम मालूमात की बुनियाद पर वो चिल्लाना शुरू कर देते, चीखना शुरू करते, भाई चलिए जाइए, निकलिए निकलिए। और एक शख्स अकेला तना कब्र पे खड़ा रहता है और वो अजान देता है। ये तरीका गलत है, सही नहीं है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है कि आका फरमाते हैं मुर्दे को दफन करने के बाद कब्र पर इतनी देर ठहरे कि जितनी देर में एक ऊंट ज़बा होता है और उसका गोश्त काट के तकसीम किया जाता है। अब आप उससे तसव्वुर कर लीजिए कि एक ऊंट को ज़बा करने में और उसका गोश्त बनाकर तकसीम करने में कितना वक्त लगेगा।
इस हदीस की शरह करते हुए शाह अब्दुल हक मौदी से देलवी अशरफुल उलमा शरह मिशकात में फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि काफी देर तक कब्र पे रुके, और रुकने का फायदा यह है कि मुर्दे को धारस बंदी होती है, फरिश्तों को जवाब देने में उसको आसानी होती है। और जितनी देर रुके, शाह अब्दुल हक फरमाते हैं, वह वाज़ो नसीहत करें, बुजुर्गान दीन के वाक़यात बयान करें, बुजुर्गों का तस्करा करें। इसलिए कि रिवायत में आता है कि इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़लुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। तो इतनी देर। और खुद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कब्र पर अजान देने के ताल्लुक से एक रिसाला लिखा है जिसका नाम है ईज़ानुल अज्र फी अज़ानिल कब्र। उसमें फरमाते हैं कि 17 अजान देने के फायदे हैं मुर्दे को। कब्र पर 17 फायदे अजान देने के, जिसमें से 10 फायदे जिंदों के लिए है और 7 फायदे मुर्दों के लिए। मुर्दों के लिए कितने हैं? 7, और जिंदों के लिए 10। जिंदों के लिए ज्यादा है, अब जिनके लिए फायदे वो भाग जा रहे हैं। हज़रत अल्लामा अमजद अली आज़मी सदुश्शरिया अलैहि रहमा जो साहिब बारे शरीयत है, उनके फतावे की किताब है फतावे अमजदिया, उसमें फरमाते हैं कि ये अवाम में मशहूर है कि 40 कदम चले जाओ तो फरिश्ते आते हैं। ये किसी रिवायत से साबित नहीं, बल्कि दफन के फौरन